बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी क्लासेस का सफ़र, बेसिकली हम लोग अब तक हमारी 10 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, तो मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि ये 10 लेक्चर्स जो आप लोगों के लिए करे गए हैं, आज के लेक्चर के साथ आप लोग स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें अभी तक शायद आप लोग कुछ गलतियां कर रहे थे या अब शायद आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद मेरी आप लोगों से यही है कि मैं उम्मीद यही करती हूँ कि सब कुछ क्लियर है भैया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ जाना है और हमें अगले टॉपिक को शुरू करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, इस हफ्ते हम लोग टेंसेस करने वाले हैं एंड टेंसेस में भी हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा फ्यूचर टेंस। और अगली क्लास में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास प्योरली बच्चे ट्रांसलेशन की क्लास होगी, जिसमें हमने अभी तक जितना सीखा है एक बार ये भी तो चेक करें कि आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पीछे की चीज़ रह तो नहीं गई। तो आगे बढ़ते बढ़ते जो पीछे किया है उसको भूल ना जाना, ठीक है, हमारे परदेसी इसको भूल ना जाना। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी अगली क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। तो भैया, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पास्ट टेंस को पूरे तरीके से खत्म कर लिया था और हम लोगों ने समझा था कि पास्ट टेंस क्या होता है, टेंस के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था, पास्ट टेंस और उसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस को। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, आज की क्लास में हम लोग हमारे टेंस का लास्ट पार्ट दैट इज फ्यूचर टेंस करके टेंसेस को खत्म कर देंगे। तो आइए भाई शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस होता क्या है, सबसे पहली बात और सबसे मेन बात तो यही है। फ्यूचर टेंस अभी होने वाला है, जैसे है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, यानी समय और प्रलय किसी का भी इंतजार नहीं करती। सो बेसिकली अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सिंपल भाषा में बताया जाए तो आपके आने वाला समय जो है, अभी जो हो रहा है नहीं, उसे आगे आने वाला जो समय होगा उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे फ्यूचर टेंस। उसे आप क्या कहोगे, फ्यूचर टेंस कहोगे। अब फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है ना, वो होती है विल या शैल से। ये विल और शैल जो है, ये किसकी पहचान है, ये फ्यूचर टेंस की पहचान है, जो बेसिकली हमें ये दिखाते हैं कि फ्यूचर में जब हम कोई भी चीज को बोलते हैं तो वो कैसे बोली जाती है, उसमें ये विल और शैल बहुत जरूरी है। अब हमारे पास जो ग्रामर के रूल्स है ना बच्चे, हमारे पास जो ग्रामर के रूल्स हैं वो दो तरीके से हैं। हमारे पास जो ग्रामर के रूल्स हैं वो दो तरीके से हैं। एक बेटा जिसे आप ओल्ड ग्रामर कहते हो और एक जिसे आप न्यू ग्रामर कहते हो। तो जब आप ओल्ड ग्रामर की बात करते हो ना, तो वहां पर विल जो होता है वो ही, शी, इट या सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, और शैल जो होता है वो आप सिर्फ आई या वी के लिए यूज करते थे। ये हो गई भैया पुरानी जिंदगी। लेकिन अब इंग्लिश का नया रूल क्या कहता है, नया इंग्लिश रूल कहता है कि आप विल या शैल को किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। यानी अब आप आई शैल, आई विल, वी शैल, वी विल, कुछ भी बोल सकते हो। अब उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। यू कैन स्पीक इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज को बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि मैम फिर विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा, मैम विल किसके साथ बोलेंगे, शैल किसके साथ बोलेंगे। तो भाई याद रखना ना, तुम लोग कहीं पर भी विल बोल सकते हो, तुम लोग कहीं पर भी शैल बोल सकते हो। यू कैन स्पीक विल एंड शैल नॉट साइमल्टेनियसली, बट क्या कह सकते हैं, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, ऑन द प्लेस ऑफ द अदर। ठीक है, अब आप यहां पर आप किसी की जगह पर भी कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, इधर तक मैं मानती हूं बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीखना है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए रूल होता है सब्जेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा विल या शैल। अब कई बच्चों को लगेगा कि मैम प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। नहीं, इसमें बच्चे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है। जैसे सेंटेंस देखो, शी विल राइट अ लेटर, वो क्या करेगी, शी विल राइट अ लेटर। तो ये क्या करेगी, वह फ्यूचर में एक लेटर लिखेगी। ठीक है, तो गा, इसकी पहचान हो गई गा, गी, गे। ठीक है, जैसे बॉयज विल प्ले, मैंने बोला जैसे बॉयज विल
प्ले क्या खेलेंगे भैया, बैडमिंटन खेलेंगे। बॉयज अभी क्या खेलेंगे, बॉयज बैडमिंटन खेलेंगे। तो बॉयज विल प्ले बैडमिंटन, यानी बॉयज बैडमिंटन खेलेंगे, बॉयज बैडमिंटन खेलेंगे। तो ये पहचान थी किसकी, ये पहचान थी फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर टेंस हमने सीखे टेंस दो तरीके से, हमने पास्ट खत्म कर लिया, प्रेजेंट खत्म कर लिया, और अब हमें करना है फ्यूचर। नाउ प्रेजेंट से पहले वाले को पास्ट बोलते हैं और प्रेजेंट के बाद जो आएगा उसे हम फ्यूचर बोलते हैं, है ना। तो यहां पर अब आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब फ्यूचर के भी चार टाइप्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम एक एक कैटेगरी, इन्हीं कैटेगरीज को डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस कहां पर यूज किया जाता है। ये टेंस साधारण टेंस है, ये हमें बताता है एक एक्शन के बारे में विच हैज नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग या इन फ्यूचर। तो ये बेसिकली उन एक्शंस के बारे में बताता है जो अभी तक हुए नहीं है, ठीक है, अकर्ड, जो अभी तक हुए नहीं है लेकिन फ्यूचर में अभी हो जाएंगे। इसका रूल क्या होता है, विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी लग सकता है। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, वही वाली बात अगर आप लोगों को अपनानी है, और विल जो है वो बाकी सबके साथ लगता है। व्हेन यू मेक अ कमिटमेंट, ये बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी को कोई कमिटमेंट करते हो, जब आपने एक बार किसी को कमिटमेंट कर दी तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते, तो आप जब कोई कमिटमेंट करते हो या किसी को वार्निंग देते हो या एम्फसाइज करते हो किसी भी चीज के ऊपर, तो आप विल या शैल का जो यूज होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो वहां पर विल को आप यूज करते हो आई के साथ और वी कर शैल, और शैल जो है वो बाकियों के साथ लगता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप जब किसी भी बात को बोलते हो तो आई या वी के साथ लगता है शैल और आप बाकी चीजों के साथ लगता है विल। लेकिन जब आप कोई कमिटमेंट देते हो, जब आप किसी को कोई वादा करते हो या जब आप किसी को कोई चेतावनी देते हो, तो चेतावनी देते समय आपका जो विल और शैल, विल जब दोनों का यूज रिवर्स हो जाता है, विल जो है वो आई और वी के साथ लगने लगता है और शैल जो है वो बाकियों के साथ लगने लगता है। समझ में आया। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, लेकिन रोज रोज के बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है शैल और विल के बीच में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक के साथ विल ही यूज कर देते हैं और ये करेक्ट माना जाता है। ये वैसे तो इसका ग्रामेटिकल डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है, वैसे तो ये इसका ग्रामेटिकल डिफरेंस है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें ज्यादा ग्रामेटिकल डिफरेंस में नहीं जाना। हम जब बोलेंगे तो हमारे जनरली मुंह से विल ही निकलता है, तो अब आप विल भी यूज करते हो तो वो गलत नहीं माना जाएगा। अब आइए इसके रूल्स देख लेते हैं कुछ वेरियस सेंटेंसेस के साथ। जैसे शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। अगर मैं इसकी जगह एक और सेंटेंस लूं, जैसे मान लो मैं ले लेती हूं शाजाम नहीं, kills a mosquito, ओह सेंटेंस ही गलत हो गया, will bring a cat। मान लो सेंटेंस है शाजाम विल ब्रिंग अ कैट, मैंने सिंपल प्रेजेंट में लिख दिया था कि शाजाम एक बिल्ली लेकर आएगा, कि शाजाम क्या करेगा, शाजाम एक बिल्ली लेकर आएगा। नेगेटिव में कैसे बन जाएगा, आप लोग विल या शैल के बाद सिंपली नॉट लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, शी विल नॉट राइट अ लेटर, और इसका क्या बन जाएगा, इसका सेंटेंस बनेगा शाजाम विल नॉट ब्रिंग अ कैट। शाजाम एक बिल्ली को नहीं लेकर आएगा, शाजाम विल नॉट ब्रिंग अ कैट। वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव में ये विल और शैल सेंटेंस की स्टार्टिंग में चला जाता है। तो सेंटेंस था शी विल राइट अ लेटर, तो ये विल स्टार्टिंग में ले जाओगे तो क्या बनेगा, विल शी राइट अ लेटर। और वैसे ही यहां पर क्या बना सकते हो, विल शाजाम ब्रिंग अ कैट, क्या शाजाम एक बिल्ली लेकर आएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल स्टार्टिंग में और नॉट बीच में, तो विल शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र नहीं लिखेगी, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, विल शाजाम, और इसको हम कैसे बोलेंगे, विल शाजाम नॉट ब्रिंग अ कैट, तो क्या शाजाम एक बिल्ली लेकर नहीं आ रहा है क्या। तो आप अलग अलग तरीके से एक सेंटेंस को चार तरीके से बोल सकते हो, और चारों सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो सेपरेट या अलग अलग होता है,
ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगली जो कैटेगरी आती है ना वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आती है। हम लोगों ने सीखा था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो जब कोई भी एक्शन बच्चे आने वाले समय में लगातार चलेगा या वो चीज लगातार फ्यूचर में जाकर होगी, तब आप कहते हो कि वहां पर आपने किसका इस्तेमाल किया, तब वहां पर आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग या कॉन्टिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई काम जब हो रहा होगा तो वहां पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मानो किसी ने आपसे पूछा कि तुम शाम को 6 बजे क्या कर रहे होगे, तो आप उन्हें क्या बोलोगे, मैं भैया शाम को 4 बजे या मैं शाम को इतने बजे ये काम कर रही होंगी, या इतना बजे कर रही होंगी, या होंगी, होंगा, होंगे। ये सब क्या है, ये सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। जैसे इसमें लिखा है ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन द टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock, यानी कल 12 बजे वो क्या कर रहा होगा, वो टेम्पल में, वो मंदिर में स्वीट्स जो है वो बांट रहा होगा। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट के बाद विल और शैल तो आप लोग लगाओगे ही, फिर आप बी लगा देते हो इसमें, बी, और वर्ब के साथ उसका फोर्थ फॉर्म लगा देते हो, तो उससे क्या बन जाता है, वो विल बी शैल बी, है ना। तो विल बी शैल बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज डूइंग, है ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, ही विल बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन द टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। और याद रखना इसके अंदर अक्सर आपको टाइम रेफरेंस देखने को मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, अक्सर इसके अंदर आपको टाइम रेफरेंस देखने को मिलेगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले एक बार सिखा दूं, उसके बाद इसके अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसके अगले 4 टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा at 5 PM I will be taking a class, तो शाम को 5 बजे मैं क्लास ले रही होंगी। तो 5 बजे at 5 PM I will be taking a class, यानी फ्यूचर में आने वाले समय में यह काम लगातार हो रहा होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या हो गई, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इसकी पहचान है। एक और सेंटेंस लेते हैं, बाय जून एंड यू ऑल विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। जून एंड आते आते तुम सब लोग इंग्लिश के अंदर बोल रहे होगे। ठीक है, तो बाय जून एंड आप लोगों को एक टाइम रेफरेंस दिया हुआ है कि तब तक आते आते यू ऑल विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप सब उस टाइम तक आते आते इंग्लिश में बोल रहे होगे। यानी फ्यूचर में होने वाली कोई भी चीज जो लगातार फ्यूचर में होगी, वहां पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। जैसे यहां पर आप देखिए सब्जेक्ट को, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं इसकी जगह कोई और सेंटेंस ले लूं, जैसे मैं ले लेती हूं ही विल बी राइडिंग अ बाइक, मैंने लिख दिया कि भैया वो उस समय एक बाइक राइड कर रहा होगा। अब अगर मुझे इसका नॉट बनाना है तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी, तो क्या बना, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और इसका क्या बनेगा, ही विल नॉट बी राइडिंग नॉट बी राइडिंग अ बाइक, ही विल नॉट बी राइडिंग अ बाइक। नहीं, वो उस समय पर बाइक नहीं राइड कर रहा होगा, उस समय वो गाड़ी या बाइक या जो भी है वो नहीं चला रहा होगा। इंटेरोगेटिव में यही विल शैल जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो जैसे विल शी बी राइटिंग अ लेटर, तो इधर कैसे बन जाएगा, विल ही बी राइडिंग अ बाइक, क्या वो एक बाइक राइड कर रहा होगा, विल ही बी राइडिंग अ बाइक। इन द सिमिलर वे अगर मुझे बोलना है वो उस समय बाइक नहीं राइड कर रहा होगा ना शायद, तो मैं कैसे बोलूंगी, तब मैं बोलूंगी विल ही नॉट बी राइडिंग अ बाइक, नॉट बी होगा ना, विल ही नॉट बी राइडिंग नहीं बहन, राइडिंग अ बाइक। समझ में आया। इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस जो हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हो, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू फॉर यू।
अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर। अब ये देख लिया भैया, आप देख लो कि फ्यूचर परफेक्ट कहां पर यूज किया जाता है, वेयर डू वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमें इतना पता है कि परफेक्ट का मतलब क्या है। परफेक्ट का मतलब होता है कि आपके वाक्य में एक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। आपको पता है कि आपके सेंटेंस के अंदर एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन या अकर इन फ्यूचर। ये वो एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में होगा और कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये सेंटेंस फ्यूचर में ही शुरू होगा और इसका एक्शन जो है वो फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं, इट इज यूज टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम आते आते तक ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके रूल समझ लीजिए, इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद विल शैल के बाद हैव लगता है, इसमें हैज नहीं लगता, सिर्फ हैव लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे दे विल हैव शिफ्टेड, दे विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। कब तक कर लेंगे वो ये काम संडे मॉर्निंग तक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सेंटेंस को दे सकती हूँ। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को पर्सनली अगर दे दूं, जैसे कि मानो मैंने आई थिंक विल हैव तो नहीं कर दिया, वी विल बी, यू ऑल विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। बाय 30 जून वी विल हैव finished the course। यानी 30 जून आते आते तक हम लोग इस कोर्स को वी विल हैव फिनिश्ड द कोर्स, यानी इस दिन तक आते आते हम इस कोर्स को खत्म कर चुके होंगे। अब अगर मैं आपको रूल्स ना दिखाऊं और अगर आपको बोलूं कि इसका नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओ, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग बना पाओगे, बिकॉज अब हम टेंसेस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव से एक सीढ़ी पहले हैं। तो मैं खुद एक बार आप लोगों को लिख के दे देती हूँ। अब आपको क्या करना है, खुद से बताना है कि यहां पर क्या लगेगा। By June 30, we will not have finished the course। कि नहीं भैया तब तक तो हम लोग कोर्स को नहीं खत्म कर पाएंगे, नेगेटिव बना लिया। इंटेरोगेटिव बनाना है। अब देखो बाय 30 जून, देखो एज इट इज लिखा हुआ है, मेन सेंटेंस यहां से शुरू होता है, तो क्या ये विल को मैं यहां लेके आऊंगी, विल बाय 30 जून? नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगी। देखो यहां पर आपको बाय 30 जून अपने आप में एक अलग से एक फ्रेज दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, बाय 30th जून कॉमा, अब यहां से चेंज करो, विल वी हैव फिनिश्ड द कोर्स। क्या 30 जून तक हमारा कोर्स खत्म हो चुका होगा? क्वेश्चन मार्क। और आखिरी कि क्या 30 जून तक हमारा कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा क्या? तो कैसे लिखोगे, वापस से वही बाय 30 जून तो एज इट इज आ जाएगा, बाय 30th जून विल वी हैव नॉट फिनिश्ड द कोर्स। विल नॉट हैव होगा ना, विल नॉट हैव, will we not have finished the course। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। अब देखो she will have written a letter, अब इसका मैं कुछ भी दे सकते हैं, और जैसे हमने पीछे किया तो सिंपल सेंटेंस हो गया, by 30 जून we will have finished the course। she will not have finished the letter, तो हमने क्या बनाया इसका, by 30 जून we will not have finished the course। will she have written a letter, तो हमने क्या बनाया, by 30 जून will he have finished the course। और लास्ट हमने देखा, अब देखो यहां पर कहां गया वो, ये रहा, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा होगा, हमने कैसे बनाया उसको, विल वी नॉट हैव फिनिश द कोर्स, और यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म योर सेंटेंसेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सबसे लास्ट टॉपिक एंड थोड़ा सा रिडंडेंट और कम यूज किए जाने वाला टेंस, जो हमारे सबसे लास्ट का टेंस यानी हमारे टेंसेस का सबसे लास्ट टॉपिक, ये कहाँ पर यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, इसको समझेंगे बड़ा ही दिमाग लगाकर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये यूज किया जाता है किसी भी चीज के एक्शन को, देखो फ्यूचर भी है यानी फ्यूचर में होगा, परफेक्ट भी है यानी कंप्लीट भी होगा, और कॉन्टिन्यूअस भी है मतलब लगातार भी चलेगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस के सेंटेंसेस वो होते हैं जो स्टार्ट इन फ्यूचर,
जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे, कंटिन्यू इन फ्यूचर, और कंटिन्यू भी कहाँ होंगे, वो फ्यूचर में ही कंटिन्यू होंगे और आगे जाकर एंड इन फ्यूचर हो जाएंगे। अब याद रखना हमारे सेंटेंसेस में अक्सर हमें फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के अंदर एक टाइम रेफरेंस ज़रूर मिलता है बताने के लिए कि भैया ये बात जो की जा रही है ये फ्यूचर के बारे में की जा रही है, ठीक है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर। ये उन एक्शंस के लिए जो स्टार्ट होगा, और इसे हम कैसे बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं कमेंस, ठीक है, कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वो कहते हैं इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस, अगर आपको टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखना कि अगर टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। आप कोई काम फ्यूचर में करोगे और उसको कॉन्टिन्यूअसली करोगे, लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस में टाइम रेफरेंस नहीं देते हो तो याद रखना कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस माना ही नहीं जाएगा। Without continued time reference, such sentences are future continuous tense. अगर आप टाइम रेफरेंस नहीं देते हो तो ये सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन के रह जाता है। कॉन्टिन्यूड टाइम रेफरेंस ही डिफरेंशिएट करती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बीच में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में। दोनों बहुत सिमिलर हैं, विल बी डूइंग और विल हैव बीन डूइंग। बात दोनों में सुन के सेम लगती है, लेकिन अगर आप टाइम रेफरेंस दे देते हो तो वो कौन सा टेंस बन जाता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। एल्स वो क्या रहता है, वो सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहता है। समझे? अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस के लिए ही यूज किया जाता है। emphasizes the duration of an activity, ये बताता है कि वो एक्टिविटी कितनी देर तक चली। that will be in progress before another time or event in the future, बता दे कि इस समय से पहले ये काम उस समय हो रहा होगा। अब इसका रूल मैं आप लोगों को एक बार दे दूं, जैसे ये रूल देखो, रूल होता है सब्जेक्ट, पहले इसको रूल को समझ लो फिर एग्जाम्पल देखना। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद लगता है हैव बीन, फिर लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लगता है टाइम रेफरेंस, और उसके बाद आप टाइम रेफरेंस या तो स्टार्टिंग में भी दे सकते हो या लास्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी टाइम रेफरेंस हो गई। कल इसी समय आई विल बी एंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, कल इसी समय शाम को मैं क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहा होऊंगा। कितनी बारी हम ट्रिप पे जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं और हम बोलते हैं कि यार पता है कल ना इसी समय मैं शाम को वहां पर गंगा आरती देख रहा हूँगा, और हम पास्ट में कैसे बोलते हैं, पता है कल इसी समय मैं वहां पर गंगा आरती देख रहा था, तो वो पास्ट हो जाएगा। इसी समय आज शाम को मैं गंगा आरती देखूंगा, तो वो फ्यूचर पर मैं सुबह से इस समय से गंगा आरती देखता आ रहा हूँ, वो फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगले दिन ये काम होगा और उस समय वो काम लगातार चलेगा। जैसे मैंने बोला कल इतने ही बजे ना मैं स्टेडियम में बैठा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ मैच को, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले केसेस हो गए जिसमें एक एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वहीं पे कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। तो दिस टाइम टुमारो, कल इतने ही बजे आए, सब्जेक्ट विल बी एंजॉइंग, आई विल हैव बीन एंजॉइंग, will have been enjoying the cricket match in the stadium. It is also used to talk about plan actions या actions expected to happen. They will be staying for a week. अब यहाँ पर they will be staying, they will have been staying, they will have been होगा ना, will be तो simple case में आ जाएगा। The future perfect progressive emphasizes the duration of an activity जो होने वाली है। अब देखो, she will have been writing a letter, यानी फ्यूचर में at the evening, at 6 o'clock, at 6 p.m. ऐसे ले लो। She will have been writing a letter at 6 p.m. शाम को 6 बजे वो एक लेटर लिख रही होगी। मैं कहूंगी नहीं, वो शाम को 6 बजे लेटर नहीं लिख रही होगी, तो क्या हो जाएगा, She will not have been writing a letter at 6 p.m. मैं पूछूंगी क्या वो शाम को 6 बजे लेटर लिख रही होगी, तो मैं कैसे बनाऊंगी, Will she have been writing a letter at 6 p.m. क्या शाम को 6 बजे वो एक लेटर लिख रही होगी, और लास्ट है क्या वो शाम को 6 बजे लेटर नहीं लिख रही होगी, तो उससे मैं कैसे बोलूंगी, विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर आकर at 6 p.m. क्योंकि यहाँ पर टाइम रेफरेंस नहीं दोगे तो वो सिंपल वो
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का केस माना जाएगा, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और यहाँ पर आकर बच्चे ऑफिशियली हम लोगों ने हमारे टेंसेस जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आकर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आकर हम लोगों ने टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आप लोगों का होमवर्क आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पहली क्लास में जो मॉड्यूल मिला था, यानी पहली क्लास में जो आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिली थी, उसमें से जो वर्ब्स आपने चुने थे, हमने लास्ट क्लास में आपको 16 सेंटेंसेस का होमवर्क दिया था। आज की क्लास में भी आप लोगों को यही करना है। आपने जितने टेंस सीखे हैं आज, उनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं एंड उन्हें स्पीक एंड प्रैक्टिस करना है, उन्हें बोलकर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगली क्लास के अंदर आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, अगली क्लास जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है वो ट्रांसलेशन की होने वाली है। अभी तक जितना भी सीखा है ना, वो सब अगली क्लास में प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कितनी मेहनत अभी और करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ आकर बच्चे आप लोगों की हमारी फ्यूचर टेंस की क्लास जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सब बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी बच्चों आप लोगों की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।